आज के इस वीडियो के अंदर मैं AKTU इंजीनियरिंग फिजिक्स के वो क्वेश्चन आपको देने वाला हूं जो क्वेश्चन भैया आपको बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है। तो ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया अभी तक भी अगर पढ़ाई नहीं शुरू करी है तो कितने कम समय में आप कौन सी यूनिट्स कर लो, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छोड़ के बिल्कुल मत जाना। तो एग्जाम्स की स्ट्रेटेजी जो है आज की वीडियो के अंदर पता लगेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया कितनी यूनिट्स है। तो ये पांचों यूनिट्स है आपके पास। सबसे पहली है क्वांटम मैकेनिक्स, दूसरी है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, तीसरी है आपकी वेव ऑप्टिक्स, चौथी है आपकी फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर, एंड पांचवी है आपकी सुपर कंडक्टर एंड नैनो मटेरियल। सबसे पहले शुरू करोगे इन दो यूनिट्स को पढ़ना। तो सबसे पहले फिफ्थ यूनिट पढ़ो। फिफ्थ यूनिट आपकी 3 से 4 घंटे के अंदर हो जाएगी। हालांकि वैसे अभी अगर पढ़ना शुरू किए हो तो दिक्कत है भैया, लेकिन अगर मान लो पहले से कर चुके हो तो ये चीज आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी। अब जो फिफ्थ यूनिट है सबसे पहले इजी होगी, देन आ जाएगी फोर्थ यूनिट। अगर अभी तक भी कुछ नहीं पढ़े हो तो सिर्फ फिफ्थ और फोर्थ यूनिट कंप्लीट पढ़ने से आप यहाँ पे पास हो जाओगे। तो फिफ्थ और फोर्थ यूनिट अगर कंप्लीट पढ़ लिया तो यहाँ पे पास हो जाओगे। जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं अभी जो देने वाला हूं उनको ज्यादा ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों यूनिट्स कैसी हैं? दोनों थियोरेटिकल यूनिट है। सुपर कंडक्टर्स में थोड़े बहुत डेरिवेशंस और एक दो न्यूमेरिकल्स है, लेकिन काफी छोटे हैं तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दोनों यूनिट सबसे पहले करोगे, देन उसके बाद करोगे यूनिट नंबर 1। ये यूनिट नंबर 1 कंपेयर्ड टू यूनिट 2 और यूनिट 3 थोड़ी सी आसान है, और इसमें जो डेरिवेशन और सारी चीजें हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स ऑफ सचिन सर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां से आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपका पढ़ने का ऑर्डर क्या होगा भैया? पढ़ने का ऑर्डर होगा आपका, सबसे पहले आप पढ़ोगे फिफ्थ यूनिट, फिर आप पढ़ोगे फोर्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देन आप पढ़ोगे फर्स्ट यूनिट, फिर आप पढ़ लेना सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट। सेकंड और थर्ड यूनिट थोड़ी बड़ी है, उसमें से भी थर्ड यूनिट सबसे ज्यादा बड़ी है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल से सारी चीजें हैं। तो पहले आप ये तीन यूनिट कर लेना, देन इसके बाद अगर करना होगा तो इसके भी क्वेश्चंस कर लेना। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये आपके यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि भैया हेवीली रिपीट हुए हैं ओवर द पास्ट ईयर्स। ये क्वेश्चंस आपको जरूर रिवाइज करके जाना, इनको मत छोड़ के जाना, ठीक है। तो आपने अभी तक तैयारी भी हालांकि काफी कर ली होगी, तो इन क्वेश्चंस को ज्यादा रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ये यूनिट 2 हो गया। देन यूनिट 2 के बाद ये रहा यूनिट 3, देन आ जाता है यूनिट नंबर 3 के और क्वेश्चंस है, देन आ जाता है यूनिट नंबर 4, और यूनिट नंबर 4 के अंदर एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर, इनके भैया काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, टाइप्स ऑफ लॉसेस क्या होते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, दो सबसे इंपॉर्टेंट लेजर टाइप्स, HENE लेजर, रूबी लेजर, दोनों मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया है, तो ये दोनों चीजें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आ जाता है यूनिट नंबर 5, इसके अंदर सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर्स की बात हुई है, देन इसके अंदर आपके नैनो मटेरियल्स इनकी बात हुई है, तो इन सब चीजों को पढ़ सकते हो। चलिए, देन अब बात कर लेते हैं कि भैया एग्जाम में किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है कि आप मैक्सिमम मार्क्स को जो है स्कोर कर पाओ। तो देखो, यहां पर मैं बात करता हूं थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चंस की, ठीक है। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल आप दोनों चीजें कैसे अटेम्प्ट करोगे समझना। न्यूमेरिकल, सबसे पहले थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी जब भी कोई क्वेश्चन आए, लेट सपोज मेरे पास आया HENE लेजर, ठीक है, तो HENE लेजर को अटेम्प्ट करने का एक बड़ा ही प्यारा तरीका है। कोई भी थ्योरी जो क्वेश्चन आएगा उसमें बच्चे गलती क्या करते हैं कि उनको वो पैराग्राफ में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? पैराग्राफ में लिखते हैं। आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है, आपको यहां पर सेक्शंस का सहारा लेना है। तो आपको एटलीस्ट 6 सेक्शंस बनाने हैं। तो आपको क्या करना है, अलग अलग सेक्शंस में आंसर लिखना है। सबसे पहले सेक्शन में आपने 2 पॉइंट्स में डिफाइन कर दिया, क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। दूसरे सेक्शन में आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स, ये सभी चीजें बता दी। देन तीसरे सेक्शन में आप आए, इसकी वर्किंग बता दी, ठीक। चौथे सेक्शन में आपने इसके कंपोनेंट्स बता दिए। देन पांचवें सेक्शन में आप आए और इसके एप्लीकेशंस बता दिए या रियल लाइफ यूज बता दिया, तो यहां पर एप्लीकेशन और यूज बता दिया। और लास्ट में आपने इसका डायग्राम बना दिया, या ये डायग्राम आप यहां पहले भी कहीं बना सकते हैं। इतना तरीके से अगर आपने लिख दिया तो आपने कंप्लीट इस आंसर को लिख दिया। और जब मैं पढ़ाता हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट लिंक मिलेगी मेरी इंजीनियरिंग फिजिक्स की, वहां पर जब मैं इन टॉपिक्स को पढ़ाता हूं तो मैं इसी फॉर्मेट में आपको नोट्स भी देता हूं, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए आपको, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर आप थ्योरी आंसर्स लिखोगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल रहे होंगे, क्योंकि भैया एग्जामिनर को 2 चीजें पसंद है, सेक्शन वाइज आंसर, डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन लेबलिंग कर करके कि भैया कौन सा कंपोनेंट, कौन सा पार्ट क्या है, उसका नाम लिख करके, और साथ ही साथ डायग्राम हो गया और पॉइंट्स में आंसर लिखना, कभी भी पैराग्राफ में मत लिखना। बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, तो कई बार न्यूमेरिकल्स बच्चों को नहीं बनते हैं। उस केस के अंदर सबसे बड़ी गलती वो क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। आपको अटेम्प्ट जरूर करना है, क्योंकि भैया कोई भी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अगर आप इसको मान लीजिए कि 3-4 स्टेप्स भी सॉल्व कर पाते हैं तो आपको यहाँ स्टेप्स की मार्किंग मिल रही होगी, तो यहाँ पर स्टेप्स के मार्क्स आपको जरूर मिल रहे होंगे। इसलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आपको नहीं छोड़ना है। तो पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बनेंगे सारे कर लेना, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो रहेंगे उनको कर लेना, छोड़ के कुछ भी मत आना, ठीक है। सीटी बज रही है, हाँ, बकायदे खाना बन रहा है, हाँ।
चलिए, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। डेरिवेशन न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस दबा के कर लेना, नोट्स इस तरीके से बनाओगे, इस ऑर्डर में आंसर लिखोगे। अब हम कौन है? हम है भैया एडवारा। अभी तक आपका ये जो पड़ोसी स्टेट है मध्य प्रदेश, यहाँ की आरजीपी यूनिवर्सिटी के लिए हम प्रॉपर कंटेंट बनाते हैं। मैं इन यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन अब मेरा गोल है कि मैं इंडिया की और अदर यूनिवर्सिटीज में मूव करूंगा। तो अब आप AKTU के जो स्टूडेंट्स हैं, आपको मैं पढ़ाने जाऊंगा। ये सेमेस्टर तो मैं ज्यादा आपके लिए कंटेंट नहीं लेकर के आ पाया, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर से एडवारा पर आपको मिल रहा होगा भैया कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड सिलेबस, यूनिट वाइज जो है कंटेंट सारे सब्जेक्ट के लिए। अभी आप सेकंड सेमेस्टर में होंगे, थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, DSA डेटा स्ट्रक्चर वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं, उनको पढ़ाया जाएगा और ऐसे कंटेंट के साथ पढ़ाया जाएगा कि पूरे यूट्यूब पर, पूरे इंटरनेट में ऐसा स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्सिटी वाइज कंटेंट आपको नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो एडवारा को अभी भी सब्सक्राइब करके रख लो। मैं कोई भी ये नहीं बोल रहा हूं ऐप वगैरह डाउनलोड करना तो कर लेना, हमारी वेबसाइट भी है, हमारा ऐप भी है, जो आपको डाउनलोड करना हो आप करके रख लो। लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलेंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में धुआं कर देंगे। ये चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट गोल्ड माइन होने वाला है। चलिए भैया, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। कमेंट्स मुझे जरूर और बताना कि और क्या चीजें मैं आपके लिए ले आऊं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।